हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि एक भेड़ की है। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी कहानी को। एक बहुत बड़ी बाड़ी थी जिसमें बहुत सारी भेड़ें रहा करती थीं और स्वाभाविक है कि अगर भेड़शाला है तो उसका चरवाहा भी होगा जो अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता था, उनका ख्याल और उनका ध्यान रखता था। उन्हीं भेड़ों में से एक भेड़ थी जिसका नाम रानी था। रानी एक कमज़ोर भेड़ थी। कमज़ोरी के साथ साथ वो गर्भवती भी थी और इस प्रक्रिया के चलते वो और भी थकान और कमज़ोरी से भरी हुई थी। और इसी के चलते उसने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। पर रानी भेड़ अपने शारीरिक दुर्बलता के चलते वो एक ही बच्चे की पूर्ति और उसका पालन पोषण कर सकती थी। इसके चलते रानी ने एक बच्चे को अपनाया और दूसरे बच्चे को अस्वीकार कर दिया। जो बच्चा अस्वीकार किया हुआ था वे अपनी माँ के पास जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जब जब वे अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता उसकी माँ उसको हटाती थी। कभी अपने सींग से मारती तो कभी अपने पैरों से। और छोटा बच्चा बड़े ही उदास मन से जाकर एक कोने में बैठ जाता था। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा। तभी उस बाड़ी का चरवाहा आया और उस अस्वीकारे हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले गया। बच्चे के शरीर पर जन्म के समय के लहू के दाग लगे थे, उसमें गंदगी लगी थी। चरवाहे ने उसके लहू के दागों को साफ किया और सफ़ेद बर्फ सा उसका रंग प्रकट हो गया और चरवाहे ने उसका नाम पीकू रखा। चरवाहे ने उसको वो स्पर्श, वो गर्माहट दी जो एक माँ से मिलती है, जो कि पीकू को नहीं मिली। चरवाहे ने पीकू को अपनी गोद में उठाकर उसको अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई ताकि उसको लगे कि वो अपनी माँ के पास है और उसको आराम और शांति मिले। और चरवाहा पीकू का पालन पोषण करने लगा, उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करने लगा। पीकू अपने चरवाहे की निगरानी में बढ़ने लगा। जब जब पीकू चलता और चलते चलते गिरता, चरवाहा उसको संभालने के लिए उसके दाएं बाएं आगे पीछे निरंतर उसके साथ खड़ा रहता था। जब पीकू बड़ा हुआ तो चरवाहे ने उसको बाकी की भेड़ों के बीच में डाल दिया। पीकू बड़े ही प्रोत्साहन से भरा हुआ उछलता कूदता फांदता रहता था। जब चरवाहा सारी भेड़ों को आवाज़ देता था, सीटी मारकर उन्हें बुलाता था और चरवाहे की आवाज़ जो सबसे पहले सुनता था वो पीकू था और दौड़कर अपनी माँ यानी चरवाहे के पास आकर उसके पैरों में लिपट कर स्नेह करता। चरवाहा पीकू को अपने कंधे पर बिठाता और चराई में ले जाता था और बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती थीं। हाँ प्रियों, जैसा बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 10 में कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें। ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि ये वास्तविक स्वभाव है भेड़ों का। जब एक भेड़ कमज़ोर होती है या उसकी बहुत उम्र हो जाती है और उसके गर्भ में एक से अधिक बच्चे होते हैं, उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो दूसरे बच्चे की देखभाल कर सके, इसलिए वे उसको अस्वीकार करती है या जान से मार देती है। फिर जो चरवाहा होता है उस बच्चे की पूर्ति करता है, पालन पोषण करता है। और इसी तरह यीशु मसीह ने भी उन अस्वीकारी हुई भेड़ों को स्वीकार किया और उनके पापों के दागों को पोंछ डाला, धो डाला, जैसा हम यशाया 1:18 में पढ़ते हैं।
यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यीशु मसीह अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, पूर्ति करते हैं। जैसा हम यूहन्ना 10:4 में पढ़ते हैं, जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। जब भेड़ें चरती हैं, उनकी नाक या सिर पर कांटे लग जाते हैं और वो उनको बहुत दर्द और घाव देते हैं। तब चरवाहा उनके सिर पर तेल उंडेलता है, जिससे उनको उन कीड़ों और घाव से शांति और आराम मिलता है। उसी तरह यीशु मसीह ने हमें अपनी आत्मा दी है, पवित्र आत्मा रूपी तेल हमारे ऊपर डाला है कि हम जितने भी कांटों या जीवन की कठिनाइयों के बीच में होकर जाएं, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की शांति से भरता है और उसमें हम आराम पाते हैं। हाँ प्रियो, इस दृष्टांत से आपको बहुत सारी आशीष मिले और आप यीशु मसीह के प्रेम को और गहराई से जाने कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कि हमारे अच्छे चरवाहे ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, ताकि हम सब जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह की शांति आप सबों के साथ हमेशा बनी रहे। थैंक यू।